आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। आज हम कृष्णा जी का ये पटका बनाएंगे। ये तो कपड़े का बना हुआ है, इसे हम उलन बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले तो इसे हमें नाप लेना है कितना इंच लंबा है। देखिए जैसे कि हम यहाँ पे 18 इंच एक साइड का हुआ। देखिए 18 इंच एक साइड का हुआ, यानी 18 को हम डबल करते हैं तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 36। देखिए 36, तो ये 36 इंच लंबा है। आप इसे पूरा खोलेंगी। देखिए इस तरह से हम जब पूरा इसे खोलते हैं तो ये 36 इंच इसका लंबाई टोटल आता है। तो लंबाई 36 इंच आता है, लेकिन यहाँ बीचों बीच में ये भी हम नाप लेते हैं। देखिए बीचों बीच में ये मात्र 1.25 इंच है, लेकिन आप 2 इंच भी इसे रख सकते हैं। और इसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा होते होते ही कितना इंच तक इसका चौड़ाई गया हुआ है, ये 5.5 इंच तक, यानी आप 6 इंच भी रख सकते हैं इसकी यहाँ पर की चौड़ाई। तो ये देखिए ये कितना कटिंग जब इसे किया गया है तो इसे डबल कपड़े को डबल कर लिया गया है। डबल करने के बाद यहाँ पे 1.5 इंच या 2 इंच रखने के बाद में, और इसके बाद इस स्थान पे जितना इसका चौड़ाई है 6 या 5.5, देखिए 5.5 है, तो 6 इंच हम रख लेंगे इसे। तो 6 इंच इस जगह पे निशान लगा लेने के बाद यहाँ से यहाँ, यानी यहाँ से यहाँ दोनों जगह को मिलाते हुए लंबा एक लाइन खींच लिया गया और इस तरफ भी खींच लिया गया, और ये पटका का रूप हो गया। तो इसे ही हम बुनेंगे और बुनकर उलन यानी ऊन का बनाएंगे। देखिए इस तरीके से हम ये एक साइड का बनाकर रखे हुए हैं। तो ये देखिए आपको इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। देखिए ये इस तरह से एक साइड का आ गया। अब इस पे हमें करना क्या है, ये हम बीचों बीच में यहाँ पे 2 लाइन ग्रीन कलर से बुने हुए हैं। अब जब हम ग्रीन कलर लगाएंगे तो इस तरह से देखिए यहाँ पे ये 2 लाइन छोड़ लेने के बाद में, देखिए ये 2 लाइन छोड़ लेंगे, इसके बाद में ये बनाएंगे और फिर इस तरह से हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम चलिए देखते हैं इस पे हम किस तरह से बढ़ाए हुए हैं। अगर आप लोग इसे बना चुकी हैं तो, क्योंकि हम इस तरह का एक बजरंगबली का भी पटका डाले हुए हैं चैनल पे, अपने दूसरे चैनल पे, तो अगर आप इसे बना चुकी हैं तो आपको यहाँ पे बनाने में आसानी होगा। सिर्फ लंबाई चौड़ाई यहाँ पे हम आप लोगों को बताना चाह रहे थे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये 2, 4, 6, 8, 10, 11 यानी 13 चेन ले लेने के बाद में इसमें हम 11 डबल क्रोशिया बनाए। ठीक इसी चीज़ को यहाँ रिपीट किए। 2 बॉर्डर का दिए, 2 डबल क्रोशिया इस स्थान पे बॉर्डर का दिए, इस स्थान पे भी बॉर्डर का दिए, और बीच में देखिए यहाँ पे 1 और 1 2 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाए, और बीचों बीच में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर इस साइड में 2 डबल क्रोशिया अलग अलग चेन से बनाए। तो यहाँ हमारे पास हो गया 4 डबल क्रोशिया एक साइड का, और इसी चीज़ को हम फिर से बढ़ाए हैं यहाँ पे तो 5 डबल क्रोशिया हो गया। देखिए 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखिए 3 3 6 डबल क्रोशिया हुआ। फिर इस स्थान पे रिपीट किए हैं सिर्फ हम 6 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते इसे आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि यहाँ 6 डबल क्रोशिया, यहाँ भी 6 डबल क्रोशिया, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। फिर जब हम रेड कलर में आए तो इसमें एक लाइन 6, 2 लाइन 6, और तीसरे लाइन में भी 6 है, और चौथे लाइन में भी 6 है, क्योंकि इसे में अगर हम प्रत्येक लाइन में बढ़ाएंगे तो ये ज़्यादा बढ़ जाएगा। और देखिए इस पर धीरे धीरे इसे बढ़ाना है। तो इस पे भी 6 है, फिर इस पे भी 6 है। देखिए इस तरह से यहाँ पे हम बढ़ाए हुए हैं, यानी 6 जो हम यहाँ पे किए, इसके बाद ये इस कलर से पूरा बुन लिए 1 2 3 4 5 6 लाइन, फिर रेड कलर से 1 2 3 4 5 6 लाइन, और इसके बाद हम यहाँ पे इसे बढ़ाए हैं। तो इसे बढ़ाते हुए हम इस तरह से बुनकर कंप्लीट किए हुए हैं। देखिए लास्ट में हमारा यहाँ पे आ जाता है 3 6 9 और 1 10 डबल क्रोशिया एक साइड में आ जाता है। और यहाँ सबसे लास्ट लाइन जो हम बुने हुए हैं, यहाँ बीचों बीच में मात्र 2 डबल क्रोशिया बुने हैं। इस तरह से इसे बुनकर हम तैयार किए हुए हैं। तो ये एक तरफ का बुना गया। अब चलिए इसे दूसरे तरफ का देखिए किस तरह से हम बुनेंगे। जैसे दूसरे तरफ में हम, हालांकि आपको
ये बुनने में ज़रा भी हार्ड नहीं है, आप आराम से इसे बुन सकते। फिर भी हम यहाँ पे देखिए इस कलर से 2 लाइन आप लोगों को बतला देते हैं। देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे उनको, क्योंकि हम एक साइड में बना चुके हैं, दूसरे साइड में हमें बनाना है। तो 1 2 चेन ले लिए। अब यहाँ ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं 1, तो इसे 1 लाइन हम बुन लेंगे, क्योंकि हमें 1 लाइन बुन लेंगे तो हमें ये चीज़ बनाने में आसानी होगा। तो चलिए 1 लाइन इसे बुन लेते हैं। अब देखिए, अब इस पे हम ये लास्ट डबल क्रोशिया बना रहे हैं। अब यहाँ पे हम 3 चेन ले लेते हैं, 1 2 और 1 3 चेन पलट लेंगे। पलटने के बाद में सबसे पहले तो 2 डबल क्रोशिया किनारे में जो बुनते हैं, आउटलाइन का है, इसे ले लेंगे, फिर 1 चेन ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किस तरह से बुना गया है। यहाँ पे हम एक चेन यहाँ बीच किए हुए हैं, इसके बाद 1 से बुने हैं, फिर यहाँ पे 2 दूसरा बुने हैं। जैसे कि देखिए, ये आपको यहाँ तक हम बुन लिए। अब 1 बीच करेंगे, 1 यहाँ बुनेंगे, 1 डबल क्रोशिया हो गया। अब इस पे भी हम 2 डबल क्रोशिया, 2 अलग अलग चेन से 2 डबल क्रोशिया बुने। तो ये 2 हो गया बॉर्डर का, 1 हो गया, फिर ये 2 डबल क्रोशिया हो गया। तो यहाँ ठीक बीचों बीच से हम उठाएंगे और 4 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 चेन लेंगे बीच के लिए, फिर से 2 डबल क्रोशिया इसी स्थान से बुनेंगे, 1 और 1 2। अब अलग अलग चेन से 2 डबल क्रोशिया, 1 और फिर से 1। अब 1 चेन लेंगे और 2 डबल क्रोशिया बॉर्डर का जो हमारा है इसे हम बनाएंगे, 1 और ये रहा 1। फिर से 1 2 चेन ले लेते हैं, पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए यहाँ पे हमारा सिर्फ रिपीट किया गया है, नहीं 1 बढ़ाया गया है। तो देखिए हम किस तरह से बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो ये बॉर्डर का 2 डबल क्रोशिया जो हमारा है यहाँ पे, इसे हम बुन लेंगे। 1 चेन ले लेंगे। 1 चेन लेने के बाद यहाँ से लेंगे, ये 1 बीच करेंगे, यहाँ से लेंगे 1 2 3 और बीच से 2 डबल क्रोशिया, 1 और फिर से 1 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया बीचों बीच से बनाएंगे, 1 और 1 2। अब अलग अलग चेन से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। अब 1 चेन लेंगे, ये बीच देखिए यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया हम बीच किए। अब ये 2 डबल क्रोशिया बॉर्डर का बना लेंगे, 1 और 1 2 डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पे ऊन को कट कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद देखिए हमारा ऊन यहाँ इस कलर का लगा हुआ है। तो इसी तरह से हम बनाते चले जाएंगे, जैसा यहाँ पे बनाए इसी तरह से बनाते चले जाएंगे। अब मात्र हमें 6 डबल क्रोशिया बुनना है, यहाँ 1 डबल क्रोशिया आपको और बढ़ जाएगा। इसके बाद बुनते हुए इस लाइन को बुनना है, फिर इस कलर को पूरा कंप्लीट करना है, इस कलर को। फिर यहाँ पे आपको यहाँ इसी तरह बुना जाएगा, 3 3 6 एक साथ, यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया आपका बढ़ जाएगा। इस तरह से बुनते हुए हम चलिए इसे पूरा यहाँ तक लंबाई में कंप्लीट कर लेते हैं। इसे बुनते हुए हम दूसरी साइड का भी कंप्लीट कर लिए हैं। ये देखने में कुछ इस ढंग का लग रहा है। जब आप इसे बुन लीजिएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, तो लास्ट में आउटलाइन ज़रूर से दीजिएगा। और बीच का जो स्थान होता है जहाँ हम 2 चेन लेकर बुनते हैं, वहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बीच में डाल दिया जाता है। इस तरह से ये बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।